चैंपियंस ट्रॉफी पर आतंकी हमले की बड़ी साजिश हुई है। पाकिस्तान में हमले की साजिश रच रहा है आईएसकेपी। चैंपियंस ट्रॉफी के बीच खुफिया एजेंसियों का ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो भैया जिसका डर था, जिसका हम पिछले कई महीनों से और इंडिया वाले बता रहे थे, आज वैसा ही हुआ। आज तो नहीं हुआ, कल हुआ है, लेकिन हुआ वही है जो हम और आप बता रहे थे। पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहां है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूं कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहां से सारे दुबई जलालत होती। 29 साल के बाद ऑलरेडी हम एक आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा है। हमने इतनी जंगें लड़ी है इस टूर्नामेंट के लिए, आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। जब वो भागता हुआ आ रहा है और एक तस्वीर लगाता हुआ आ रहा है, अब क्रिकेटर को क्या पता कि ये कौन है? अब वो थोड़ी ना साद रिजी को जानते हैं कि ये कौन है। मतलब कि ये नॉन मैच्योर हरकत है। इससे क्या है, इमेज खराब होता है। मतलब कि दुनिया में इस टाइम हमें ऐसा फूंक फूंक पे कदम रखना चाहिए ताकि हमारा मुल्क का इमेज बेहतर हो। तो ये बंदा वाकया जो है ना, बंदे को इसने सख्ते में डाल दिया और ये अनटॉलरेटेबल है। किसी किस्म की इसमें मौजूदा पाकिस्तान के हालात में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। सर, ये एक्ट देखने के बाद इंडियन मीडिया तो इस खबर को अपने हर टीवी चैनल पर चला रहा है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इंडिया का बेहतरीन फैसला था पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी ना खेलने का। यही तुम्हारी हालत है, तुम्हारी औकात यही है कि तुम किसी भी बड़े आईसीसी के इवेंट में तुम कभी पहले राउंड से आगे नहीं जा सकते। और तुमने कहा था कि अफगानिस्तान और इंडिया बाहर होगा। आज देखो कैसे कुत्ते वाली हो गई तुम लोगों की, बाहर बैठे हो बेटा। क्योंकि पाकिस्तान पर बहुत बड़ा हमला हो गया है। एक तरफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं, तो वहीं पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन विदेशियों के अपहरण का प्लान बना रहा है। इन दोनों ही खबरों ने पाकिस्तान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने आज से कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट दी थी। बड़ा माइक को हिला के, माइक को फेंक के बोला था और कसम उठा के बोला था कि अगर मैंने इंडिया को पीछे ना छोड़ दिया इकोनॉमी में तो मेरा नाम बदल देना। मंजूर होया कई सारे मेहनत करांगे, रात में मेहनत करांगे तो एक हिंदुस्तान पिछले छोड़े मेरा नाम। इंडिया का तो नाम ऐसे ऐसे लेते हैं जैसे इंडिया से बहुत टेक्नोलॉजी में आ गया, मईशत में आ गया, फिर ही उनको ललकारे। ये क्या, मैं उनको पीछे छोड़ दूंगा, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं कर दूंगा। माइक दो चार लाए, उन्होंने कहा मियां साहब ने की कहा, तो उनका स्टाइल है, मैं इंडिया से आगे निकल जाऊंगा। ये क्या बात हुई? देखो, क्रिकेट और मजहब ये अलग चीज है। अभी जो ये अलग चीज है, इसने जो तस्वीर लाया था क्रिकेट के मैदान में, क्यों लाया था? तो शरारत करने के लिए आया था। तो आपने इसको जो मिलिटेंट्स बोला है या कि इसने फिर गुनाह किया है। और भाई मिलिटेंट्स यानी शरारत पसंद। अभी एक क्रिकेट का गेम है और तू उधर तस्वीर ले जाते हो। अभी इसके लिए जो इसको बंदा को पकड़े और पकड़ा, अभी इसके लिए एक जुडिशियल कमेटी बनाया जाए, फिर ये मैदान पे आएगा कि भाई मुझे फलाने बताया था, फलाने बताया था, फलाने बताया था। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं और किसी से जीतो ना जीतो, इंडिया से जीतना है। वो कहते हैं कि मैंने कुछ ही सालों में इंडिया को इकोनॉमी में भी पीछे छोड़ दिया। इंडिया से जीत सकते हैं, उसका खाना खराब भी मियां साहब ने किया है। जब उन्होंने कहा इंडिया से जीतना है, उनको और जिम्मेदारी डालने के बाद उठ गए। मतलब सामने वाले को बिल्कुल भी नहीं समझता आप अपने मुल्क के साथ क्या करो, अपने मुल्क की इज्जत के साथ। वही ना, खुद ही दुश्मन बने बैठे हैं ना। हम तो इल्जाम ठहरा देते हैं, इंडिया ने ये कह दिया, इंडिया ने वो कह दिया, इंडियन मीडिया ने ये कह दिया। वो भाई उन्होंने जो कह दिया, हमने क्या किया? अगर हम ग्राउंड में आकर तस्वीर लगाते हुए भागेंगे खिलाड़ियों की तरफ, खिलाड़ी डर के माहौल के मेरी तरफ क्यों आ रहा है, तो इसमें हमने खुद ही ठेका उठा लिया ना, खुद को बदनाम करने का। फिर कहेंगे जी इंडियन मीडिया ने ये कर दिया, अमेरिका का हाथ है। और भाई किसी का हाथ हो ना हो, हमारा खुद का हाथ है कि हम कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ते कि किसी ना किसी का दाग दबा हम पे लग जाए। पाकिस्तान एक दफा फिर से पूरी दुनिया की नजर में आ चुका है। बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में टीएलपी का एक मेंबर जो है सिक्योरिटी गार्ड की नजर से बच बचाता ग्राउंड में आता है, सियासी लीडर की जो है तस्वीर लहराता है, रिचन रविंद्रा की तरफ भागता है। वो डरते हैं कि कोई मुझ पे अटैक तो नहीं करने वाला। बांग्लादेश मुस्कुराते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो कहां है जी हमारी सिक्योरिटी? अगर इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी के बाद भी ये वाकया कैसे हो गया और इसके बाद क्या जो है इमेज हमारा इंडिया में बनेगा, पूरी वर्ल्ड में बनेगा? क्योंकि सियासत और क्रिकेट का आपस में कोई नहीं है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में सियासत क्यों आई और यहाँ पर जो सिक्योरिटी थी वो कहाँ पे थी? और अगर तरीके लब्बैक पाकिस्तान की बात करें तो 2021 में गवर्नमेंट ने इसको बैन भी किया था और बैन के बावजूद भी जो है इनको जो इलेक्शन लेने का मौका भी दिया गया था। ये हालात क्यों बने और इसका क्या इंपैक्ट आएगा चैंपियन ट्रॉफी पर? आवाम की तरफ बढ़ते हुए जानते हैं उनके। बिल्कुल, मैं ये इसको बड़ी अनमेच्योर सी हरकत समझूंगा, क्योंकि एक तो बात ये है कि एक तो पहले हमारा इमेज बड़ा अजीब सा क्रिएट किया हुआ है। पूरी दुनिया में समझती है कि वहाँ पे हम सेफ नहीं है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड आए हैं, खेल रहे हैं। पर एक ऐसी गलती होती है इंसान के पास जिससे फिर वो टैग लग जाता है। वो कहते हैं जी यहाँ पे जो है वो हम पे अटैक हो जाएगा। इंडिया कहता है हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। वो बात जिद रहा और नहीं भी आया। और साथ ही अगर देखिए तो हमारा एक पॉलिटिकल बंदा जिसको वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको बैन किया हुआ है, जिनके इश्यूज होते हैं, जिन्होंने मोटरवे बंद की हुई, जिनके मतलब डिफरेंट एहतजाज होते रहते हैं, उसका बंदा पिच पे पहुंचता है। रवि रजिंद्रा के वो उसके चेहरे के ऊपर खौफ था कि पता नहीं मेरी तरफ ये आ रहा है, मुझे मारने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, और ऊपर से तस्वीर उठाई हुई है। मतलब कि पहली बात तो ये है कि क्रिकेट को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। और अगर आप मैच देखने जा रहे हो तो आप इतनी चवल मारोगे जहाँ पे हमारा मतलब कि आपने क्या ठेका उठाया हुआ है कि पाकिस्तान की इज्जत जो है उसको खुद ही नीलाम कर देना है। हम दूसरों पे लाके दूसरे ये कह रहे हैं इंडिया वाले ये, भाई हम खुद क्या कर रहे हैं अपने कंट्री के साथ? सही बात है। अगर
हम सच बोलेंगे, सच कहेंगे कि ये यार गलत है तो कहेंगे कि यार आप क्या कर रहे हो। बात वो नहीं है, बात यह है कि जो सच होता है वो सच होता है, उसको मानना, उस सच को तब्दील करना। ठीक है, अगर सारी सियासी पार्टीज की बात करें, देखिए सबको पूरे साल मौका मिलता है, वो अपने लीडर की तस्वीर लेके पाकिस्तान में निकल सकते हैं, अपनी सियासी रैलियां कर सकते हैं, अपने सियासी जलसे कर सकते हैं। इंडिया में भी मैचेस होते हैं, इंडिया में भी ओडीआई हुआ था, इंडिया में इतने बड़े होते हैं, वहां पर तो हमसे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी था, लेकिन कभी किसी ऑडियंस ने हरकत की है कि अपने जो है लीडर की तस्वीर लेके इंटरनेशनल खिलाड़ियों की तरफ भागना शुरू कर दिया। ऑलरेडी ये डर का माहौल है कि भाई जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम के ऊपर अटैक हुआ था, कहीं दोबारा से जो है मिलिटेंट अटैक ना हो जाए। पाकिस्तान के अंदर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमला कर सकती हैं। तो हमने ये देखा कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, उसका एक वर्कर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की क्रिकेट मैच के दौरान ग्राउंड में घुस गया और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। एक खिलाड़ी जो पिच के ऊपर थे, इनको ऐसा, द पर्सन हु एंटर्स इनटू द पिच अनकॉल्ड फॉर इन दिस वे इज नोन एज, जिसे कहते हैं ना पिच इन्वेडर कहा जाता है। तो वो बंदा जो है वो आया और उसने रचिन रविंद्रा उसके पास चले गए। अब ये आपको पता है दिस इज अ वनडे इंटरनेशनल मैच है, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, और आप एक रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी, रिलीजियस पार्टी, ए पॉलिटिकल पार्टी, अ मिलिटेंट पार्टी, ये वो पार्टी है जिसको हुकूमत पाकिस्तान ने इसके ऊपर पाबंदी भी लगाई रखी है। इसके बहुत सारे जो लोग हैं वो शेड्यूल 4 के अंदर भी हैं, और उसके लीडर की तस्वीर लेके आ जाना। पहली बात तो ये है, अगर मैं इस शख्स के बारे में बात करूं तो इस शख्स को इस चीज का पता होना चाहिए कि ये कर क्या रहा है, व्हाट काइंड ऑफ अ मैसेज he is giving to the global audience, to the people in New Zealand, Bangladesh, or to the ICC and other places. पहली बात तो ये है कि क्रिकेट इज ऑल ए पॉलिटिकल, इसको सियासत से दूर रखें। ना मजहब लेके आए, ना क्रिकेट, ना सियासत लेके आए, ना कुछ और लेके आए। इट्स अ गेम गोइंग ऑन बिटवीन टू टीम्स, पाकिस्तान इज द होस्ट। अपने मुल्क की इज्जत करवाएं। ये क्या बात हुई कि आप अपने लीडर की, यार सारा साल पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां मर्जी अपने लीडर की जो है वो ले रहे हैं। इसे कहते हैं बेसिकली, ये अटेंशन सीकर होते हैं। व्हेन दे डोंट गेट अटेंशन तो दे हैव टू गेट अटेंशन। तो वो ये अटेंशन सीकर है सारे, और फिर ये क्या करते हैं, कहते हैं जनाब हम तो अब ये लेके आ गए और हम तो ये करेंगे वो करेंगे। ओ भाई साहब, आप क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, आप पाकिस्तान की क्यों जो है वो इंसल्ट करवाने के लिए तैयार बैठे हैं? व्हाई आर यू वेटिंग फॉर दिस? व्हाई? क्यों आप समझते हैं कि आप पाकिस्तान की जो इंसल्ट इस चीज से अगर करवाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ये कुछ सवाब वाला काम है? मैं आपको 2000% गारंटी से कह सकता हूं, इस बंदे ने ये जो किया है कि ये अपने इस हाफिज की, और मैं इस पार्टी का अगर बैकग्राउंड बताऊं तो ये पता है किस पार्टी के सपोर्टर हैं? ये उस पार्टी के सपोर्टर हैं जो पार्टी बनी ही इस बेस के ऊपर थी कि one of the supporters of this party killed the former governor of Punjab. जब मैंने खुद ये खबर सुनी है ना तो मैं खुद चौंक गया था, सकते में चला गया था, और बड़ा अनफॉर्चुनेट था ये पाकिस्तान के लिए। उसकी रीजन ये थी कि पाकिस्तान में 29 साल बाद इतना बड़ा आप ये कह लें कि एक इवेंट आया था। एक टीम जो थी, टीम इंडिया, हमारे जो हमसाए हैं, उन्होंने सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमारे पास पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। हमने नो डाउट कि अपनी सिक्योरिटी बिल्कुल फुल प्रूफ बनाई हुई थी, लेकिन आप ये देखें कि इसके बावजूद आप देखें ऑडियंस को तो सिक्योरिटी का भी, सिक्योरिटी फेलियर, इससे हम लोग ये तो नहीं कह सकते आप सिक्योरिटी एजेंसीज के जितने लोग हैं उन्हें ये तो नहीं पता कि कोई बंदा जो है वहां पे जाके वहां पे खेल के दौरान जो है क्रॉस करके अंदर चला जाएगा, लेकिन ये तो उन लोगों को पता। आप ये देखें ना, टीएलपी तरीके तालिबान तरीके लब्बैक पाकिस्तान जो है, ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे रिलीजियो पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं, जिसकी इन्वेंशन या इजाद जो थी वो एक रिलीजन से हुई और उसके बाद वो पॉलिटिकल पार्टी में कन्वर्ट हो गई। आपको पता है कि इसका इमरजेंस जो थी पार्टी की, जब मुमताज कादरी साहब को, शहीद को, उनको फांसी दी गई थी, तो तब से ये इन्होंने उस वक्त जो है उसकी मुखालफत की सलमान तासीर की। जब सलमान तासीर, आपको पता है हमारे साबिक गवर्नर थे जो 2008 से 13 का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत था, उसमें वो पंजाब के गवर्नर थे, और उस वक्त एक ब्लास्फेमी का वाकया पेश आया था। एक आसिया मसीह नामी खातून थी, उस पर यह इल्जाम लगा और उनको फिर जेल भेज दिया गया। जेल में उन्होंने मुज़ाकरा, उनसे मुलाकात की, मुलाकात के बाद उनको उन्होंने ये कहा था कि जो भी व्हाट्सएवर उनके मामला थे उस वक्त, उसके बाद मुमताज कादरी जो कि उनके सिक्योरिटी पे मामूर शख्स थे, उन्होंने उनको कत्ल कर दिया कि इस इल्जाम में कि उनके ज़हन में जो भी बात थी, ये नो डाउट ये पॉलिटी आप ये कह रिलीजियस सिचुएशन में बात नहीं करती। उसके बाद ये हुई, और ये पार्टी जो है ना, इसका एक और बड़ा है कि इसके टीएलपी पे बैन भी किया गया था। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से टीएलपी जमात जो है वो पाकिस्तान में बैन है। बिल्कुल, उसको अब बैन नहीं है, लेकिन इसको बैन किया गया था तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में। और इसमें अब भी आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक शेड्यूल 4 होता है, उस शेड्यूल 4 में जिसे आप लोग आप ये कह लें कि एक्सट्रीमिस्ट लोग जो होते हैं, या जिसे आप लोग ये कह लें कि पुरतशद्दुद लोग जो होते हैं, इसके बहुत सारे अभी भी कारकुनान जो है उसमें शामिल हैं। अब ये क्या हुआ है कि अब मुझे समझ नहीं आती, देखिए ये आप ये कह लें कि इल्म की कमी होती है और नादानिस्ती होती है कि या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ना पॉलिश नहीं किया जाता अपने क्राउड को, अपने सपोर्टर्स को फैक्ट्स एंड फिगर नहीं बताए जाते। अब वो साद रिजवी साहब की तस्वीर लेके ग्राउंड में चला गया। अब ये देखें कि
उनका नाम क्या है, ग्रैनल के जो रविंद्रा न्यूजीलैंड के प्लेयर थे, उसको जाके गले लगा दिया। पहली बात यह कि हमने सिक्योरिटी को मामूल करने के लिए हमने स्टेडियम के आसपास की खंदक खोदी। खंदक के बाद अब ये बंदा खंदक क्रॉस करके आगे रनिंग मैच के दौरान ये बंदा चला गया। अब सवाल ये है कि मुझे माइंड सेट की समझ नहीं आती। देखिए, इसे आप लोग जहालत कह सकते हैं, अनएजुकेटेडनेस कह सकते हैं कि साद रिजवी की तस्वीर लेके ग्राउंड के दौरान चलते हुए मैच में लेके चले जाना और एक रनिंग जो क्रिकेट में खेल रहा है उस प्लेयर के साथ उसको गले लगा लेना जाके। सिक्योरिटी है ना हमारी। अब देखें कि हमारी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। हम चाह रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान आकर चैंपियन ट्रॉफी खेले, लेकिन इंडिया का ये हमेशा से स्टांस था कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री नहीं है, हम पाकिस्तान में सेफ नहीं है, लिहाजा टीम इंडिया पाकिस्तान जाकर नहीं खेलेगी। आपको पता है पहले इंडिया कह रहा था कि पाकिस्तान जो चैंपियन ट्रॉफी होस्ट कर रहा है इस पर मिलिटेंट का जो है वो अटैक हो सकता है, मिलिटेंट से खतरा है चैंपियन ट्रॉफी को। अब इंडिया बात कर ही रहा था, ये देखें ये हादसा पेश आ गया। बिल्कुल, आप ये देखें ना कि अब इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबर जो जंगल में आग की तरह फैल गई है और ये आप ये कह लें कि आप पॉपुलैरिटी स्टंट इसे कह सकते हैं। ये इस शख्स से अगर पूछ लेना व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इससे कह लें कि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में टीमें कितनी खेल रही है उसको नहीं पता होगा। इसको किसी किस्म टीएलपी को पूछ रहे, टीएलपी कब से वजूद में इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट क्या है इसे नहीं पता होगा। क्रिकेट तो ऑलवेज आप ये कह लें कि नॉन पॉलिटिकल होती है ना, गेम में तो किसी किस्म की। और अब ये देखेंगे कितना बड़ा हमारे लिए ये एक सेटबैक है, वो ये है कि जहां पे हमारा हमसाया मुल्क जो कहता था कि आप ये कह लें कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके इस आर्गुमेंट को सपोर्ट मिली है कि उसी पॉलिटिकल पार्टी का, जिसे आप लोग उन्होंने ये कहा कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी। आप इंटरनेशनल मीडिया पे जहां पे भी देख ले, उन्होंने जब इसको ट्वीट में, अभी तो ये न्यूज़पेपर की जीनत नहीं बना, जब उसमें ये जाएगा उन्होंने ट्वीट्स में और सोशल मीडिया पे जो है कि मिलिटेंट पॉलिटिकल पार्टी का एक कारकुन जो है वो टीम के अंदर ग्राउंड के दौरान चला गया। अब ये बंदा अगर ग्राउंड के दौरान अब कुछ थोड़ा बहुत भी ये नुकसान पहुंचा देता प्लेयर को, क्या होता? मैं कहता हूं कि वावेला मच जाता था और आपके मैच यहां से सारे दुबई जलालत होती। 29 साल के बाद ऑलरेडी हम एक आईसीसी का टूर्नामेंट पाकिस्तान आ रहा, हमने इतनी जंगें लड़ी है इस टूर्नामेंट के लिए, आप शुक्र करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी में जो पाकिस्तान चाहता था वही किया। जिस तरीके से पाकिस्तान में खबर तेजी से वायरल हो रही है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से रचित रविंद्रा के ऊपर हमले किए गए, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पाकिस्तान की इमेज पूरी दुनिया में किस तरह से जा रही है। पहले से ही पाकिस्तान इतना बदनाम है और जिस तरीके से पाकिस्तानी जो लोग हैं मतलब दूसरे देशों के खिलाड़ियों के साथ ऐसा कर रहे हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पूरी तरीके से खतरे में नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान टीम तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले 4 दिन में ही आउट हो गई, लेकिन जब इन पाकिस्तानियों को पता चला कि हमारी टीम अब आउट हो चुकी है, चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो चुकी है, तो ये पाकिस्तानी दूसरे टीमों के ऊपर मतलब हमले करने की सोच रहे हैं। जिस तरीके से मतलब सिक्योरिटी वहां पर लगी हुई थी गद्दाफी स्टेडियम में, और जिस तरीके से पाकिस्तानी एक बंदा था जिस तरीके से रचित रविंद्रा के ऊपर मतलब हमले करने का सोचा, और जिस तरीके से पाकिस्तान में मिलिटेंट एक करके कोई पार्टी है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बैन किया है, लेकिन फिर भी उसको मतलब इतना ज्यादा फैलाया जा रहा है। और जिस तरीके से उस मतलब संगठन के मतलब किसी के व्यक्ति का फोटो था जिसको लेकर वो मतलब रचित रविंद्रा के ऊपर हमला करना चाहता था। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रचित रविंद्रा को कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाता तो चैंपियंस ट्रॉफी का क्या हाल होता। और आईसीसी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेने वाली है पाकिस्तान के खिलाफ कि किस तरीके से सिक्योरिटी व्यवस्था है पाकिस्तान में जो इस तरीके से हरकत हो रही है। ऐसा पहली बार हुआ है पाकिस्तान में, पहली बार नहीं हुआ है पाकिस्तान में, बल्कि हर बार जब भी कोई मैच होता है तो इस तरीके से कारनामे होते हैं। और इस बार बहुत ही ज्यादा बढ़ चढ़कर हो रही है क्योंकि पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ही बाहर हो चुका है, इसलिए इनके जनता में काफी ज्यादा गुस्सा है जो अपने मतलब खिलाड़ियों के ऊपर नहीं निकाल रहे हैं बल्कि ये दूसरे खिलाड़ियों पर उतार रहे हैं। लेकिन अगर भी कोई भी किसी भी प्रकार का किसी भी खिलाड़ियों के साथ प्रॉब्लम होगी तो पूरी तरीके से पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दिया जाएगा। आईसीसी इसके ऊपर सख्त एक्शन लेने वाली है जिस तरीके से मतलब बांग्लादेश और न्यूजीलैंड मुकाबले में हुआ, क्योंकि पाकिस्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी से एक होप लगाई हुई थी मतलब बांग्लादेश से कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा देगा, तब इन पाकिस्तानियों का थोड़ा सा होप बना रहेगा कि मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के टॉप 4 में मतलब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। लेकिन जब इनको पता चला कि बांग्लादेश इतनी बुरी तरीके से न्यूजीलैंड से हार गई तो ये पाकिस्तानी आग बबूला हो
गए और रचित रविंद्रा उस मैच में काफी जबरदस्त प्रदर्शन कर दिए, जिस वजह से पाकिस्तान के कुछ लोग उनके ऊपर अटैक करना चाहा और उनके ऊपर हमले किए। और जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ, अगर खुदा न खास्ता कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता तो पाकिस्तान किस मुंह से बात करता कि हमारे वहां सिक्योरिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से भारतीय टीम वहां पर नहीं गई। भारतीय गवर्नमेंट को पता था कि पाकिस्तान में इस तरह के मामले हो सकते हैं, पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है। इस वजह से भारतीय गवर्नमेंट ने अपनी टीम को वहां पर नहीं भेजा। लेकिन जिस तरीके से अब पूरी दुनिया इनके ऊपर थू कर रही है कि किस तरीके से सिक्योरिटी है कि स्टेडियम में घुस जा रहे हैं, पिच पर ही घुस जा रहे हैं बंदे जो खिलाड़ियों को परेशान कर रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अब पूरी तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी में ही एक्सपोज हो गया। कुछ मैच तो दुबई में हो रहे हैं, लेकिन कुछ ही मैच तो पाकिस्तान में हो रहे हैं, वो भी सही से नहीं ढंग से करा पा रहे हैं। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से पहले कुछ महीने पहले स्टेडियम को लेकर ये बातें कर रहे थे कि हम स्टेडियम बना दिए, इतने करोड़ रुपए 1400 करोड़ रुपए आईसीसी ने इन पाकिस्तानियों को दिया था स्टेडियम के रेनोवेशन के लिए, जो ये भीख मांगकर मांगे थे आईसीसी से। और आईसीसी ने इन्हें पैसे भी दिए और स्टेडियम के रेनोवेशन के नाम पर जिस तरीके से पीसीबी को आईसीसी को चूना लगाए हैं, आईसीसी भी पूरी तरीके से इन पाकिस्तानियों को बदला लेने के लिए तैयार है। अगर कुछ भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होता है इस चैंपियंस ट्रॉफी से तो पाकिस्तान के लिए कितना भारी पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान अब इस चैंपियंस ट्रॉफी से जिस तरीके से आउट हुआ है, बाहर हुआ है, पाकिस्तान के लिए कितनी शर्म की बात है कि सिर्फ 4 दिन के अंदर पाकिस्तान की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से आउट हो चुकी है। जिस तरीके से 19 फरवरी को आगाज हुआ था इस चैंपियंस ट्रॉफी का और 23 फरवरी का पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी का क्लोजिंग सेरेमनी था, और पाकिस्तान के लिए इतनी शर्मनाक हार मिली है भारत से और न्यूजीलैंड से कि ये कभी सपने में भी नहीं भूल पाएंगे। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।